हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुधीर एडिटोरियल में। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि मानव में कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं और वह कहाँ कहाँ पर होती हैं। और दोस्तों, मैं इसमें आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आपको यह याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि बोन, हड्डियाँ का काम क्या होता है। तो दोस्तों, हड्डियों का काम जो होता है हमारे शरीर के भीतरी अंगों की सुरक्षा करना, जैसे हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया। इसके अलावा यह हमारे को चलने फिरने में भी सहायता प्रदान करता है। हड्डियों का जो कलर होता है, उजला कलर, वो कैल्शियम के कारण होता है। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हड्डियों का रंग जो होता है उजला होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या लगभग 206 होती है तथा बच्चों में इसकी संख्या 208 होती है और नवजात शिशुओं में इसकी संख्या लगभग 250 से 300 के आसपास होती है। मानव शरीर में हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। हड्डियों में पाए जाने वाला जो तत्व होता है उसे हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। मानव कंकाल तंत्र को दोस्तों हम लोग यहाँ पे दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें हम लोग 80 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम लोग 126 बोन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से बोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है चेस्ट बोन, जिसमें 25 हड्डियाँ होती हैं। दूसरा है ईयर बोन, जिसमें 3 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद है फेस बोन, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद बैक बोन, जिसमें होते हैं नवजात में इसकी संख्या 33 होती है तथा एक वयस्क में इसकी संख्या 26 होती है। उसके बाद गले में एक हड्डी होती है। उसके बाद 8 हड्डी कपाल में होती है, हेड में। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं फिगर में, जो कलर भाग है वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को दर्शा रहा है, अक्षीय कंकाल तंत्र को। और जो अनकलर है वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपबंधीय कंकाल तंत्र को दर्शा रहा है, जिसमें से 126 हड्डी को हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके अब हम लोग सारी हड्डियों को देख लेते हैं। सबसे पहले चेस्ट बोन को पढ़ लेंगे। तो चेस्ट बोन, छाती में टोटल 25 हड्डियाँ होती हैं, जिनमें से 24 हड्डियाँ रिब्स में होती हैं, जिसको पसलियाँ कहते हैं। तो एक साइड 12 होती हैं तथा दोनों साइड मिलाकर 24 होती हैं। इसके अलावा एक बोन होता है जो दोनों रिब्स के बीच में होता है, जिसे स्टर्नम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हड्डी है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि छाती के बीचों बीच पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, तो उसे स्टर्नम कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देख ले रहे हैं। आगे है ईयर बोन, कान में दोस्तों हम 3 हड्डी होती हैं। 3 हड्डी में सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम होता है स्टेपिस। जैसे कान में 3 हड्डी होती हैं। पहला है मैलियस, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेपिस। जैसा कि आप लोग ट्रिक में देख रहे होंगे, MIS, मैंने ट्रिक भी बना दिया है यहाँ पे। M से हो गया मैलियस, I से हो गया इनकस और S से हो गया स्टेपिस। आप लोग को दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो स्टेपिस होता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पे होती है। तो कान में होती है और इसका नाम होता है स्टेपिस। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कान के सबसे अंदर वाले भाग में पाया जाता है स्टेपिस जो होता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बोन के बारे में पढ़ ले रहे हैं। नेक्स्ट बोन है हेड बोन, कपाल में टोटल 8 हड्डी पाई जाती हैं, जिसे आठों को समूह को कहते हैं हम लोग क्रेनियल बोन। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेनियल बोन। इसमें से एक हड्डी होती है जिसे ऑक्सीपिटल कहते हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे चित्र में। टेम्परल 2 हड्डी होती हैं, पेराइटल में 2 हड्डी होती है, सेफनॉइड में आपका 1 हड्डी होती है, इथमॉइड में 1 हड्डी और फ्रंटल में 1 हड्डी होती है। जैसा कि आप लोग को मैंने ट्रिक भी बता दिया है, इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका इसको OTP सेफ। OTP, ऑब्वियस बात है कि OTP जो होता है सेफ रखने के लिए आता है, तो आप लोग ऐसे ध्यान रखने के लिए इसको बना सकते हैं अपने से भी। OTP सेफ, O से हो गया ऑक्सीपिटल, T से हो गया टेम्परल, P से हो गया पेराइटल, S से हो गया सेफनॉइड, E से हो गया इथमॉइड और F से हो गया फ्रंटल। आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि टेम्परल में 2 बोन होते हैं और पेराइटल में भी 2 बोन होते हैं। एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि ऑक्सीपिटल बोन कहाँ पाई जाती है या टेम्परल बोन कहाँ पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कपाल के बोन है, हेड बोन है,
तो चलिए अब हम लोग आगे देख ले रहे हैं। आगे है फेस बोन, चेहरे में टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में। तो चलिए हम लोग एक एक करके सब लोग को देख ले रहे हैं। सबसे पहले है नोजल बोन। नोजल ये नाक में पाई जाने वाली हड्डियाँ होती हैं, इसकी संख्या 2 होती है दोनों साइड में। उसके बाद होते हैं इन्फेरियर नोजल, इसकी भी संख्या 2 होती है, ये भी नाक में पाई जाती है। इसके बाद है लैक्रिमल, इसकी भी संख्या 2 होती है, ये होती है जो आँख के कोने में पाई जाती है हड्डियाँ। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे मैक्सिला, इसकी संख्या 2 होती है, ये गाल में पाई जाती है, गाल के अंदर मतलब। उसके बाद आप लोग देख लेंगे वूमर की संख्या 1 होती है, ये भी नाक में पाई जाती है, बीचों बीच, जो मतलब नाक में बीच में। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे जाइगोमेटिक जो होता है आँख के नीचे पाई जाती है, इसकी संख्या 2 होती है दोनों साइड मिलाकर। उसके बाद होती है पैलेटाइन की संख्या भी 2 होती है, नाक में पाई जाती है दोनों साइड। उसके बाद लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट हड्डी है जो मैंडिबल, ये जबड़े में पाई जाती है। ये सबसे मजबूत हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी अगर आपसे पूछे तो जबड़े की हड्डी होती है, उसका नाम होता है मैंडिबल। बहुत बार पूछ चुका है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो सिर्फ मजबूत हड्डी बताना था आपको, जबड़े की हड्डी होती है। अगर नाम पूछे तो मैंडिबल। ऐसा कि नाम हमेशा नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। इसको याद करने का ट्रिक है, मैंने बनाया है, इसको याद करिए आप लोग। नीलम वी जिप में, भी नहीं, वी नीलम वी जिप में। एन से हो गया नाजल, आई से हो गया इन्फेरियर नाजल, एल से हो गया लैक्रिमल, एम से हो गया मैक्सिला, वी से हो गया वूमर, जेड से हो गया जाइगोमेटिक, पी से हो गया पैलेटाइन, एम से हो गया मैंडिबल। मैंडिबल सबसे मजबूत हड्डी होते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। जो जबड़े में पाई जाती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। एक वयस्क मनुष्य में शरीर में इसकी संख्या 26 होती है तथा नवजात में इसकी संख्या 33 होती है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, मैं एक एक करके सब आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले है सर्वाइकल वर्टेब्रा, इसकी संख्या 7 होती है, यह गले के में होती है, गले के पास होती है। दूसरा है लंबर वर्टेब्री, इसकी संख्या 12 होती है, ये छाती के बीचों बीच में होती है, मतलब पीछे। उसके बाद है थोरैसिक वर्टेब्री, इसकी संख्या 5 होती है, ये पेट के पास होती है। उसके बाद है सैक्रल वर्टेब्री, ये कमर में होती है, इसकी संख्या 1 होती है। एक्चुअली ये 3 हड्डियों के मिलने से एक हड्डी का निर्माण होता है, इसे सैक्रल वर्टेब्रा कहते हैं, छोटी छोटी हड्डी होती है। तो इसके बाद है कॉक्साइगल वर्टेब्री, ये भी 2 हड्डी के मिलने से बनती है, इसकी संख्या 1 होती है, ये कमर के नीचे होती है, इसे टेल बोन भी कहते हैं, पूंछ की हड्डी जिसे कहते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बोन है वो एटलस बोन है, जो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो सबसे ऊपर वो होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एटलस बोन कहाँ पाया जाता है, तो वो रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग अक्षीय कंकाल तंत्र के लास्ट हड्डी को भी देख ले रहे हैं, जो है नेक बोन, गले की हड्डी। गले में एक हड्डी होती है जिसको हम लोग हायोइड बोन कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सुसाइड या आत्महत्या करने में यही हायोइड बोन टूट जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है। इसी के साथ ही हम लोग का अक्षीय कंकाल तंत्र खत्म होता है। तो इसी के साथ हम लोग का एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र खत्म होता है दोस्तों। और अब हम लोग चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपबंधीय कंकाल तंत्र की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो कलर भाग है, इसको छोड़कर जितने भी बोन हैं हमारे शरीर में, वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें से हो गया हैंड बोन, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, कमर की हड्डी तथा कंधे की हड्डी तथा पीठ की हड्डी। इन सब को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है हैंड बोन, हाथ की हड्डी। एक हाथ में दोस्तों 30 हड्डी होती है, दोनों हाथों में मिलाकर टोटल 120 हड्डियाँ होती हैं। तो चलिए हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाजू में एक हड्डी होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बाजू से नीचे आएंगे तो बाजू के नीचे 2 हड्डी होती हैं। बाजू में जो हड्डी होती है उसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। बाजू के जो नीचे हड्डी होती है उसमें 2 हड्डी होती है,
उस अंगूठे साइड वाली जो हड्डी है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं, तथा उसकी जो बगल वाली हड्डी होती है उसे अल्ना कहते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि रेडियस बोन कहाँ पाई जाती है, तो ये हाथ में पाई जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। आप लोग ह्यूमरस तो आप लोग को याद रहेगा बाजू की हड्डी होती है, आप रेडियस और अल्ना में तो जो अंगूठे के साइड वाली जो हड्डी हो अंगूठे से सटी है उसे रेडियस कहेंगे, तथा उसके बगल वाली हड्डी को अल्ना कहेंगे। इसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं हथेली की हड्डियों को। उंगलियों में टोटल 14 हड्डी होती है, आप कंफ्यूज मत होएगा कि 15 हड्डी होती है। एक उंगली में आपको 3 हड्डी होती है, टोटल आपको 14 हड्डी होती है। अंगूठे में सिर्फ 2 हड्डी होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो 14 हड्डी उंगलियों में होती है, उसे हम लोग फैलेंजिस कहते हैं। आप लोग को याद कैसे रहेगा, उंगलियों को इंग्लिश में फिंगर कहते हैं, तो फिंगर से आप लोग फैलेंजिस ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हथेली में। हथेली में 5 हड्डी होती है, इसको हम लोग मेटाकार्पल कहते हैं। उसके बाद कलाई में 8 हड्डी होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गिन भी सकते हैं। तो कलाई की हड्डी को हम लोग कार्पल कहते हैं। याद कैसे करेंगे, तो कलाई क से कलाई और क से कार्पल। कार्पल में 8 हड्डी होती है, तो कार्पल के आगे जो होता है उसे मेटाकार्पल कहते हैं। कार्पल, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में 5 हड्डी, कार्पल में 8 हड्डी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको पूछता है हमेशा कि मेटाकार्पल कहाँ पाई जाती है, कार्पल कहाँ पाई जाती है। ये मेटाकार्पल कार्पल में आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए कलाई क से कार्पल यानी हाथ में। और आपको 3 हड्डी याद रखना है हमेशा, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। ह्यूमरस होती है बाजू में पाई जाती है, तथा रेडियस हाथ में जो अंगूठे से सटी होती है, और अल्ना भी वहीं पे पाई जाती है उसके बगल में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सबको। नेक्स्ट है लेग बोन, पैर की हड्डी। एक पैर में दोस्तों 30 हड्डी होती है टोटल, दोनों पैर मिलाकर 60 हड्डी होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऊपर से। सबसे ऊपर में हम लोग देख ले रहे हैं जांग की हड्डी। जांग की हड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट हड्डी होती है, इसे फीमर कहते हैं, इसे दूसरा नाम से भी जाने जाते हैं उर्वस्थि। आप लोग ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पूछ चुका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन थी, तो उसका आंसर होगा उर्वस्थि। उर्वस्थि को ही फीमर के नाम से भी जाने देते हैं, और फीमर को उर्वस्थि के नाम से जाने देते हैं। उसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं घुटने की हड्डी। घुटने में एक हड्डी होती है जिसे हम लोग पटेला कहते हैं, इसका भी दूसरा नाम है जानुफलक या जानविक पटेला। एसएससी में इसको पूछ चुका है। उसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं पैर में 2 हड्डी होती है, पहला है टीबिया, दूसरा है फिबुला। याद कैसे रखेंगे, टीबिया जो होता है मोटा होता है, टीबिया जो होता है अंगूठे से सटा हुआ रहता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और फिबुला जो होता है उसके टीबिया के बगल में होता है। आगे हम लोग देख ले रहे हैं टखने में दोस्तों 7 हड्डी होती है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कलाई में 8 हड्डी होती है, टखने में 7 हड्डी होती है। उसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं तलवे में 5 हड्डी होती है। और उसके बाद उंगलियों में, पैर की उंगली में टोटल 14 हड्डी होती है, कंफ्यूज मत होइएगा, 15 हड्डी होती है। तो अब एक एक करके हम लोग नाम देख ले रहे हैं। टखने की हड्डी को हम लोग टार्सल कहते हैं, और तलवे की हड्डी को हम लोग मेटाटार्सल कहते हैं, और पैर की उंगली को हम लोग फैलेंजिस कहते हैं। तो उंगलियों का आप लोग तो जानते हैं होंगे, फिंगर फैलेंजिस कहते हैं। अब ट से टखना होता है, तो इसलिए हम लोग टार्सल बोलते हैं, और तलवे की हड्डी को मेटाटार्सल। तो आप लोग को याद रखने में भी आसानी होगा, ट से टखना और ट से टार्सल। तो टखने की हड्डी को हम लोग टार्सल कहते हैं जो 7 होती है, और तलवे की हड्डी जो कि 5 होती है उसे मेटाटार्सल कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख ले रहे हैं कंधे की हड्डी। कंधे की हड्डी को हम लोग कॉलर हड्डी के नाम से भी जानते हैं, इसका क्लैविकल कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, यह मानव शरीर के सबसे कमज़ोर हड्डियों में से आती है। कौन सी हड्डी, कॉलर हड्डी, जिसे क्लैविकल कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे कमज़ोर हड्डी कौन है, तो क्लैविकल हो जाएगा, जिसे कॉलर की हड्डी भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग आगे देख ले रहे हैं पीठ की हड्डी को। पीठ की हड्डी में दोनों साइड 2 हड्डी होती है, जिसे हम स्कैपुला कहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देख ले रहे हैं। आगे है कमर की हड्डी। कमर में 2 हड्डी होती है दोस्तों दोनों साइड, जिसे पेल्विक गार्डल कहते हैं। ये दोनों साइड होती हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और इसी के साथ हम लोग का अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपबंधीय कंकाल तंत्र भी खत्म होता है। चलिए तब इसको हम लोग एक बार समरी करके सब देख ले रहे हैं। सिर में टोटल 29 हड्डी होती है, जिनमें से 14 फेस में होती है, 6 कान में होती है, 1 गले में और 8 कपाल में होती है। एक हाथ में 30 हड्डी होती हैं,
तथा दोनों हाथ मिलाकर 60 हड्डी। वैसे ही एक पैर में 30 हड्डी होती है, दोनों पैर मिलाकर 60 हड्डी होती हैं। छाती में 25 हड्डी होती है, जिसमें 24 रिब्स में और एक बीच में स्टर्नम होता है। कमर में 2 हड्डी होती है, रीढ़ में 26 होती है और बच्चों में 33 होती है। कंधे में 2 हड्डी होती है और पीठ में भी 2 हड्डी होती है। इसी के साथ टोटल हमारा 206 हड्डी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमको, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि आपको इसके बाद किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगा। आपको अच्छी लगे हो कमेंट ज़रूर करिए। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।